से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फ़याज़ रामे ऑफिशियल, मेरा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। और बात करेंगे अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कत्ल एक मुअम्मा बन गया है और पूरा लाहौर शहर इस कत्ल की वारदात के बाद अफसरदा है और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों में इस मामले की वजह से परेशानी और ट्रांसपोर्टर हजरात और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान भी एक परेशानी का माहौल है और लाहौर की जो फ़िज़ा है वो इस कत्ल ने बदल के रख दी। और साथ ही साथ इस केस में नए से नए इंकशाफात होते जा रहे हैं, नई से नई चीज़ें सामने आती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये केस सिर्फ सोशल मीडिया और यूट्यूब की ज़ीनत बन के रह जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकली शायद इसमें कुछ परफॉर्म करना मुश्किल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसका केस को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, जो ऐसी क़ुव्वतें हैं जो इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं और प्रोसिक्यूशन केस में डेंट डालने की कोशिश कर रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। आप जानते हैं कि अमीर बालाज जो कि लाहौर की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, आज से तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले चूंग के इलाके में एक शादी की तकरीब में अकबाल साहब जो कि साबिक DSP हैं, उनके बेटे की शादी में शिरकत के मौका पर जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो उनको मर्डर कर दिया गया। इस केस में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई, उनके करीबी साथियों को भी शक व शुबात की नज़र से देखा गया। 50 से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। जो कातिल था उसका डाटा निकलवाया गया, उसकी शनाख्त की गई, उसकी बीवियों को गिरफ़्तार किया गया, उसका मोबाइल फ़ोन के हवाले से पेशरफ्त हुई, उसके मोबाइल फ़ोन का CDR वगैरह लिया गया, किन किन लोगों के साथ राब्ते में रहा उन लोगों को पॉइंट आउट किया गया। बिलाखिरकार पुलिस ने अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये चीज़ सामने लाई है कि इस कत्ल के पीछे गोगी भट्ट और ख्वाजा तीफ़ी भट्ट साहब जो हैं उनका इस केस में वो मरकज़ी मुल्ज़म है, उनका रोल है। पुलिस FIR में जो अमीर बालाज टीपू साहब के भाई जो हैं, जो उन्होंने FIR जो कि कंप्लेनेंट है इस केस के मुद्दई हैं, उन्होंने अपनी FIR में भी गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट जिनके साथ उनकी दरीना दुश्मनी है और उन्हीं को नामजद किया। आप लोगों को याद रहे कि टीपू भट्ट अमीर बालाज के वालिद टीपू ट्रका वाला, जिनको अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में मर्डर कर दिया गया था, उनके कत्ल का भी इल्ज़ाम गोगी भट्ट साहब के ऊपर ही लगा था। लेकिन इस केस में भी उन्हीं लोगों को नॉमिनेट किया गया और उन्हीं को शक की, उन्हीं के साथ जो है वो कड़ियाँ इस कत्ल की मिल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे इस केस के हवाले से अभी तक गोगी भट्ट साहब जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो सके, लेकिन उनके बहन भाई नदीम वाई और वसीम वाई साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस चीज़ से लेकर भी बहुत ज़्यादा पेशरफ्त आ रही है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मोस्टली जब कोई केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है मीडिया की नज़र में, बिज़नेस कम्युनिटी की नज़र में और लोगों की नज़र में, तो उस चीज़ को थोड़ा सा दबाने के लिए इस तरह की एफ़र्ट्स पुलिस करती है कि ताकि जो कंप्लेनेंट पार्टी है उसको भी थोड़ा हौसला हो जाए कि हमारे केस में पेशरफ्त हो रही है और उस केस से जुड़े हुए लोगों को भी थोड़ा तसल्ली हो जाए कि इसमें। लेकिन हालांकि वो नदीम वाई साहब और वसीम वाई साहब इस FIR में नॉमिनेटेड नहीं है, ना अभी तक उन्हें कंप्लेनेंट ने नॉमिनेट किया है, लेकिन जस्ट एक प्रेशर डालने के लिए कि इसके ज़रिए से जो है वो गोगी भट्ट साहब पेश हो जाएंगे, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए, ना ही उनको गिरफ़्तार किया जा सका है। मुख्तलिफ़ जगह पे रेड करने से भी नाकामी हासिल हुई है, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। साथ ही साथ एक पिस्टल के हवाले से बड़ी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब कातिल के पास जो पिस्टल था वो वही पिस्टल है जो अमीर बालाज के वालिद के कत्ल की वारदात में इस्तेमाल हुआ। बतौर एडवोकेट मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि वही आला कत्ल जो है वो दोबारा इस्तेमाल हो। उसकी वजह यह है कि अगर वो कत्ल जो पार्किंग में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में हुआ था और उस दौरान जब कोई चीज़ रिकवर होती है, सबसे पहली तो बात यह है कि जिस कातिल ने अमीर बालाज को कत्ल किया उसका आला कत्ल बताया ये जाता है कि मौका वारदात से
जब वो वहाँ पे एंटर हुआ शादी हाल में, उस वक़्त उसको अंदर से किसी ने वेपन प्रोवाइड किया, और जब वो मर्डर हो गया उसके बाद जो लोग थे वो वहाँ से फ़रार हो गए, जो उसके साथी थे जिन्होंने बाहर हाल के फायरिंग की, और अंदर से वेपन फिर गायब हो जाता है, जो बाद में इनके करीबी एक साथी, एक दोस्त शकील साहब ने वो ला कर दिया। अच्छा, ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग और सोचने वाली है कि आला कत्ल किस तरह से गायब हो जाता है। ये तो पुलिस का काम होता है रिकवर करना और उससे फिंगरप्रिंट लेना, और उस सारी जगह को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, सील किया जाता है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए, और फोरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं वो वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करते हैं। बहरहाल पोस्टमार्टम के हवाले से भी अभी जो है वो गोलियां और वो सारी चीज़ों को भी फोरेंसिक किया जाएगा, वो भी सारी चीज़ें। लेकिन पिस्टल का इस तरह से जो है वो मेरे ख्याल में, जो मेरी असेसमेंट है, ये वो पिस्टल नहीं है जो मर्डर की वारदात में इस्तेमाल हुआ है, ये बल्कि पिस्टल बदला गया है। अब ये पिस्टल क्यों बदला गया है, ये शकील साहब ने बदला है या ये जो कि पुलिस ने बदला है, किसने बदला है? ये पिस्टल वो वाला पिस्टल नहीं है जो आला कत्ल में यूज़ हुआ है, क्योंकि आला कत्ल तो वहीं होना चाहिए था जहाँ पे अक्यूज पर्सन को डेड हुआ, या उससे किस शख्स ने पिस्टल पकड़ने की वजह क्या आई। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस को मुतासर करती हैं, और अगर किसी शख्स ने वहाँ से पिस्टल गायब किया है तो ये इसी तरह से है जैसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस को टेम्पर करने के मुतरादिफ है और एविडेंस को गायब करने के मुतरादिफ है। क्योंकि आला कत्ल के अगर जो है वो बरामद नहीं होगा और वो उससे जो गोलियां हैं वो मैच नहीं होंगी, ये पता नहीं चलेगा कि कौन से पिस्टल की गोलियां हैं, तो ये फिर केस जो है वो लीगली बड़ा वीक हो जाएगा। तो ये सारे पहलू इस वक्त बहुत अलार्मिंग हैं जिसके ऊपर पुलिस काम कर रही है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि पुलिस को तमाम मुल्ज़मान की CDR, तमाम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं वो कलेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी लोग इन्वेस्टिगेट किए गए हैं उनको हर पहलू से उनको जायज़ा लेना होगा, और इसके अलावा जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन लेना होगा। वो 3-4 तरह का ओपिनियन होता है, फिंगरप्रिंट्स के हवाले से होता है, और जो होता है वो सारी चीज़ें वो उस पर लेनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो मुल्ज़म जो जिसके ज़रिए मर्डर किया गया है, जो मेन अक्यूज़ पर्सन है, उसका किन किन लोगों के साथ रब्ता था। बहरहाल अभी इसमें जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनके स्टेटमेंट भी देखे जाएंगे, फिर उनके स्टेटमेंट की रोशनी में आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन फ़िल वक़्त ये जो सूरत-ए-हाल इंतहाई अलार्मिंग है, और इस पे मैं यही कहूँगा कि पुलिस ने अभी तक अपना मौक़िफ़ क्लियर नहीं किया और ना ही अभी तक पिस्टल जो है उसका फोरेंसिक करवाया है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में